लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के कॉन्सेप्ट्स को हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने देखा डेट एरिया पेरीमीटर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट देखा, डेट होता क्या है ये। नेक्स्ट हमने देखा क्यूबॉइड क्या है, इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, मीन्स वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये कंप्लीट मैंने एक्सप्लेन कर रखा है अपने लास्ट वीडियो में। तो अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले जाइए और उस वीडियो को देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में यहाँ डाल दूंगा। नाउ नेक्स्ट, अब मैंने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं 1000 सब्सक्राइबर्स हमारे पूरे हो गए हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। नाउ तो ये क्वेश्चन मैंने आपको ट्राई करने के लिए दिया था, तो अगर आपसे हो गया है तो एक बार आप मैच कर ले, और नहीं हुआ है तो एक बार प्लीज़ इसका सॉल्यूशन एक बार आप देख लें कि कैसे होगा ये। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में था क्या, अगर देखा जाए तो क्वेश्चन है क्या, पढ़ते हैं। तो हमीद हैज़ बिल्ट अ क्यूबिकल वाटर टैंक with lid for his house with each outer edge 1.5 meter long. He gets the outer surface of the tank excluding the base कवर्ड विथ स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर। देखो, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस को ना, मीन्स लंबा क्वेश्चन है तो कभी भी हम एक बार में पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, या अगर एक बार में हमने पढ़ भी लिया है तो उसको आप ब्रेक कर करके पढ़ोगे। जैसे मैंने भी एक बार में ऑलमोस्ट पूरा क्वेश्चन देख लिया है, तो एक बार मैं इसे क्या करता हूँ, ब्रेक करता हूँ कि हमीद हैज़ बिल्ट अ क्यूबिकल वाटर टैंक। मतलब कि जो वाटर टैंक है वो किस शेप का है, क्यूबिकल, मतलब क्यूब शेप का है। तो मतलब ये है कि सारे साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगे। अब बात करते हैं विथ ईच आउटर एज 1.5 मीटर। तो ईच आउटर एज 1.5 मीटर का मतलब ये है, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि अभी ये क्यूब है, तो क्यूब मतलब सारे इसके इक्वल होंगे, तो ये 1.5 है, मीन्स सारे इसके एज जो है वो 1.5 हो गए। मीन्स मैं कह सकता हूँ कि ए की वैल्यू 1.5 होगी, ओके, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। आगे चलते हैं। ही गेट्स द आउटर सर्फेस ऑफ द टैंक एक्सक्लूडिंग द बेस कवर्ड विद द स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर। कहने का क्या मतलब है, मतलब ये जो लाइन है इसके कहने का मतलब क्या है, डेट ये जो टैंक है बेसिकली, तो टैंक आप वाटर टैंक अगर इमेजिन करते हो थोड़ा सा, एक्चुअली क्या है कि वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में ना थोड़ा सा इमेजिनेशन जरूरी है। तो अगर आप एक वाटर टैंक इमेजिन करो, तो वाटर टैंक में अगर आप मान लो आप टाइल्स लगा रहे हो उसके चारों तरफ, या पेंटिंग करते हो, तो कभी बेस की तो पेंटिंग हम करते नहीं ना। तो बेस तो हमारा क्या होता है, एक्सक्लूड होता है। हमारे पास क्या होते हैं टोटल, अगर सरफेस आप काउंट करो तो टोटल 5 सरफेस होते हैं, एक फ्रंट का, एक बैक का, 2 हो गए, फिर एक इस साइड का, एक इस साइड का, मीन्स लेफ्ट राइट साइड का, मीन्स 2 2 4, और एक टॉप का 5 साइड। तो टोटल हमारे पास फेसेस कितने होते हैं जो कि हमें कवर करने हैं, या पेंट करना है, या टाइल्स लगाना है, तो वो टोटल 5 होंगे। अब बात आ रही कि फाइंड हाउ मच ही वुड स्पेंड फॉर द टाइल्स इफ़ द कॉस्ट ऑफ द टाइल्स इज़ ₹360 पर डजन। तो अब बात यहाँ पे हो रही है कि टाइल्स लगाने में उसको कितने कॉस्ट लगेंगे। नेक्स्ट, इसमें क्या कह रखा है कि एक टाइल्स का डायमेंशन यहाँ पे गिवन है कि 25 सेंटीमीटर है, राइट। मीन्स जो टाइल्स है वो भी क्या है, वो भी एक क्यूब के फॉर्म में है, ओके, तभी तो एक डायमेंशन गिवन है। ऐसे भी आप लॉजिक लगा सकते हो। वैसे यहाँ पे गिवन है कि ये स्क्वायर टाइल्स है, तो स्क्वायर से क्यूब बनता है, ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। तो कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा है, तो प्लीज़ उसे पहले देख लो अगर आपने नहीं देखा है तो। नेक्स्ट हम इसमें आते हैं अब क्वेश्चन पे कि कितने इस तरह के कितने टाइल्स लगेंगे अगर मुझे पाँचों फेस पे अगर टाइल्स लगाना है तो बात ये आती है कि सबसे पहले हमें पता करना होगा कि भाई 5 फेस है, तो ये 5 फेस एरिया कितना कवर कर रहे हैं। कहने का ये मतलब है कि मान लो कि भाई एक फेस हो गया ये, राइट। अब इसमें आप छोटे छोटे टाइल्स लगाने वाले हो, तो भाई पहले आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि ये जो पूरा सरफेस है कितना आपको कितने में लगाना है, वो तो कैलकुलेट करो। फिर उसके बाद एक का कितना है वो आपको पता ही है, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर है, तो उसका आप एरिया निकाल सकते हो, ओके। तो पहले हम क्या करेंगे, पांचों सरफेस का हम एरिया निकालेंगे। तो अगर हम एक सरफेस का एरिया निकालें, तो ये क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर का, अच्छा एरिया क्यों निकाल रहे हैं, पहली बात तो वाई वी आर कैलकुलेटिंग द एरिया हियर, बिकॉज मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी पूरे सरफेस कवर करने की बात होती है तो हम एरिया निकालते हैं, और यहाँ पे अगर आप देखो तो पूरा सरफेस कवर हो रहा है, तभी तो आप स्क्वायर टाइल लगाओगे। तो अगर मैं एक फेस की अगर बात करूँ तो एक फेस क्या है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो टोटल कितने एरिया है, सॉरी टोटल कितने फेसेस हैं, तो टोटल है 5 फेसेस, तो 5 इंटू एरिया ऑफ 1 फेस कर देंगे, तो क्या होगा, पाँचों फेस का एरिया आपके पास निकल जाएगा। मीन्स टोटल हमें कितने एरिया में लगाना है ये तो हमें पता चल जाएगा। तो 5 इंटू एरिया ऑफ 1 फेस,
मीन्स 5 इंटू साइड स्क्वायर, फिर 5 इंटू 1.5 मीटर होल स्क्वायर, क्योंकि इसका 1.5 मीटर इसका डायमेंशन है। तो ये यहाँ तक हमने क्या किया, इसको मीटर में निकाला एरिया को। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो जो स्क्वायर टाइल हमें लगाना है इसमें, जो स्क्वायर टाइल हमें इसमें फिट करना है, उसका डायमेंशन क्या है, उसका जो यूनिट है वो सेंटीमीटर है। तो हमने क्या किया, इस 1.5 को 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में पहले कन्वर्ट कर दिया, और उसका होल स्क्वायर एज इट इज़ जो फॉर्मूला है वो हमने यूज़ किया। फिर उसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा 5 इंटू 150 होल स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमें निकल जाएगा एरिया ऑफ 5 फेसेस। ओके, वन मोर थिंग जो मैंने इस स्लाइड में आपको नहीं बताया, ये चीज़ कि नंबर ऑफ टाइल्स, ये जब भी आपको कैलकुलेट करना होता है, या मैं कुछ इस तरह से आपको बता दूँ इस चीज़ को, डेट कभी भी आपको कुछ पता रहे ना कि भाई इतने एरिया में आपको लगाना है, राइट, और आपको ये पता है कि भाई दिस मच डायमेंशन का आपको बॉक्स या टाइल्स या कुछ भी आपको फिट करना है, तो करना क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ द टाइल्स टू कवर, मीन्स ये जो पूरा एरिया है, मीन्स कितने एरिया में लगाना है वो आप लिखो ऊपर, ओके, और उसको डिवाइड कर दो ऑफ वन टाइल, मीन्स एरिया ऑफ वन टाइल का। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे। देखिए इसमें नेक्स्ट हमने क्या किया है, अभी तो हमने 5 सरफेस का निकाल लिया है, तो अब एक का हम निकालेंगे, मीन्स जो स्क्वायर टाइल हमें इसमें लगाना है ना, उस स्क्वायर टाइल का हम एरिया निकालते हैं। अच्छा, स्क्वायर टाइल है, तो स्क्वायर टाइल है तो मतलब क्या होने वाला है कि वो एरिया अगर हम निकालें तो साइड स्क्वायर मीन्स 25 इंटू 25, ओके, 625 होता है, बट यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं किया है। आप लोग भी वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में ध्यान रखना कि आप तुरंत इसको मल्टीप्लाई मत कर देना, ओके। कारण क्या है कि जब हम कट करते हैं ना, जब फाइनली जैसे आपको पता है यहाँ आप डिवाइड करने वाले हो, तो इस केस में क्या होता है कि आप अगर इसको मल्टीप्लाई नहीं करोगे ना तो कट करने में बहुत आसानी होती है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही आता है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में, कैलकुलेशन प्रॉब्लम आता है। फॉर्मूला सबको पता रहता है, कॉन्सेप्ट भी लगा ही लेते हो आप लोग, बट प्रॉब्लम होता है कैलकुलेशन में सर आंसर नहीं आता है, तो उसका ये कारण है। आपको लास्ट में जाके सारे कटकुट जितने करने हैं वो किया करो। अब देखो, तो एरिया ऑफ 5 फेसेस हमने अभी जस्ट निकाला है हमने, तो एरिया ऑफ 5 फेसेस हमारे पास आया था। अगर मैं बात करूँ, सॉरी थोड़ा सा पीछे चला जाता हूँ मैं, ओके, एरिया ऑफ 5 फेसेस हमारे पास है 5 इंटू 150 होल स्क्वायर। देखो यहाँ भी मैंने पूरी तरह मल्टीप्लाई नहीं किया है, तो अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, और एरिया ऑफ वन टाइल भी 25 इंटू 25 आ चुका है हमारे पास। तो अब मैं क्या करूँगा, 5 इंटू 150 इंटू 150 जो कि हमारे पास प्रीवियस स्लाइड में आया था, और 25 इंटू 25, मतलब ये क्या है, एरिया ऑफ वन टाइल, और ये आपके पास क्या है, सरफेस एरिया ऑफ 5 सरफेसेस मीन्स 5 फेसेस ऑफ दिस क्यूब। अब इसको आप कट करोगे तो 5 5 जा, ओके, 5 30 जा कट होगा, फिर आपके पास 5 5 जा आप कटो, 5 6 जा कट कर दो, उसके फिर फाइनली आपको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा 180। वीडियो को स्लो करके या आप बैक करके भी देख सकते हो, वैसे स्पीड मैंने ज़्यादा नहीं रखा है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है, अगर देखा जाए, आई थिंक एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आपके घर पे बैंगल्स होगा, है ना, या आप अगर अपने हाथ में अपने कड़े, जैसे बॉयज़ पहनते हैं कड़े पहनते हैं, गर्ल्स बैंगल्स वगैरह पहनती हैं, तो आप क्या करो, या आपकी मम्मी के पास बैंगल्स का कलेक्शन होगा, तो आप क्या करना, जैसे सिमिलर टाइप ऑफ बैंगल्स को लेके 10 या 20 बैंगल्स को, 10 बैंगल्स को एक साथ लो और इसको एक दूसरे के ऊपर रख दो, है ना, एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो देखोगे एक सिलेंड्रिकल, एक ऐसा कुछ सिलेंडर बन जाएगा आपके पास, कुछ ऐसा शेप बन जाएगा, मतलब सिलेंडर आपका एक फॉर्म हो जाएगा, बीच में हॉलो रहेगा, ओके, तो ये आपके पास सिलेंडर एक तैयार हो जाएगा। तो समझाने का क्या मतलब है, डेट जो सिलेंडर बनता है वो कैसे बनता है, विद द हेल्प ऑफ सर्किल्स, सर्किल्स के हेल्प से आपका सिलेंडर प्रिपेयर होता है। तो अगर मैं जब भी सिलेंडर की बात करूँ, जैसे मैंने कहा था आपको डेट क्यूबॉइड में कहा था रेक्टेंगल से बनता है, क्यूब मैंने कहा स्क्वायर से बनता है, तो सिलेंडर किससे बनता है, सर्किल से बनता है, ओके। तो अब आप देखो यहाँ पे क्या होगा, डेट सिलेंडर के डायमेंशंस क्या क्या है, ऑब्वियस सी बात है, सर्कल से बना है तो नीचे एक रेडियस है, ये देखो आप आर, ओके, सो दिस इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, और इसकी एक अपनी हाइट होगी, दैट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। अच्छा, ये जो सिलेंडर है वो राइट सर्कुलर सिलेंडर है। वाई राइट सर्कुलर सिलेंडर,
क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट है और ये देखो बेस से 90 डिग्री बना रहा है, इसलिए इसको हम राइट सर्कुलर सिलेंडर भी कहते हैं। जैसे सिलेंडर ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे अगर मैं पाइप की अगर बात करूँ तो ये भी एक सिलेंडर है, बट दिस इज नॉट राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर होने के लिए क्या होता है, बेस पे क्या होना चाहिए, मीन्स इसकी हाइट जो है वो बेस पे परपेंडिकुलर हो, मीन्स 90 डिग्री हो, तो उसको हम राइट सर्कुलर सिलेंडर कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ फॉर्मूले की, मीन्स सिलेंडर में कौन कौन से फॉर्मूले आपको जानने हैं। तो सबसे पहले वॉल्यूम, तो अगेन वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि सबसे पहले बेस का एरिया निकालो और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। तो भाई बेस का एरिया निकालेंगे, बेस में है क्या, सिलेंडर, सॉरी रेडियस, सर्किल है, बेस में सर्किल है तो सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, हाइट से मल्टीप्लाई करो तो पाई आर स्क्वायर एच आपको क्या मिल जाएगा, इसका वॉल्यूम मिल जाएगा फॉर द सिलेंडर। नाउ मैं बात करता हूँ टोटल सरफेस एरिया की। तो टोटल सरफेस एरिया में अगर मैं बात करूँ, देखो इसमें दो चीज़ें होंगी, एक तो लैटरल सरफेस एरिया और एक टोटल सरफेस एरिया। तो जब मैं बात करूँगा लैटरल सरफेस एरिया की, तो ये बेस और टॉप इंक्लूड नहीं होगा, इसके मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया उसको आप कह सकते हो। तो लैटरल की जगह मैं यहाँ पे इसको कर्व्ड कहूँगा, rather than lateral it will be curved surface area, क्योंकि कर्व एजेज है इसके। ओके, तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता क्या है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, पेरीमीटर ऑफ बेस, बेस का पेरीमीटर निकालो और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। तो बेस में क्या है, सर्किल है, तो सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर, हाइट से मल्टीप्लाई करो 2 पाई आर एच, लो फॉर्मूला बन गया लेटरल सरफेस एरिया का। बस लॉजिक आपको अपना क्लियर रखना है, फॉर्मूले अपने आप बन जाएंगे, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट इज द टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा आपका, मीन्स उसमें बेस भी इंक्लूड होगा और टॉप भी इंक्लूड होगा। ओके, तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो रहेगा ही टोटल सरफेस एरिया में। मैं टोटल सरफेस एरिया ना यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अच्छे से, तो सी एस ए तो होगा ही कर्व्ड सरफेस एरिया में, और उसमें टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, बेस और टॉप का एरिया भी इंक्लूड हो जाएगा उस केस में। तो नीचे सर्किल, ऊपर भी सर्किल। अच्छा एक बात बताओ, नीचे सर्किल है तो इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ऊपर भी एक सर्किल है तो क्या होगा एरिया, पाई आर स्क्वायर। तो अब आप देख लो पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों में से 2 पाई आर आप कॉमन ले लो, तो देखो मैं यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखता हूँ, 2 पाई आर कॉमन लो। ओके, तो क्या बच गया, पहले में से बचेगा एच और दूसरे से बच जाएगा एक सिंगल आर। तो ये फॉर्मूला होता है जो बुक में गिवन होता है, रटने के लिए आपको कहा जाता है। तो रटना नहीं है, इस तरह से कॉन्सेप्चुअली चलो तो आई थिंक अच्छे से आपको ध्यान में रहेगा। नेक्स्ट, अब हम डायगोनल का एरिया डायगोनल का फॉर्मूला निकालते हैं कि सिलेंडर में डायगोनल का क्या होगा। तो सबसे पहली बात होती है कि सिलेंडर में डायगोनल अगर आपको निकालने के लिए कहा जाए तो क्या डायगोनल का फॉर्मूला आएगा भी क्या, आप तो पहले ये सोचो। तो सिलेंड्रिकल शेप में अगर कहा जाए तो डायगोनल का ऐसा कोई इसमें फॉर्मूला नहीं आता है, इसमें कोई फॉर्मूला आपको जानने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, इसमें आपको लेटरल सरफेस एरिया, वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया इसकी ज़रूरत है। आगे चलते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, द स्टूडेंट्स ऑफ विद्यालय वेयर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट in a competition for making decorating pen holders in the shape of a cylinder with a base using cardboard। पहले इतनी कहानी को समझ लेते हैं क्या कह रहा है। मतलब विद्यालय में कोई कंपटीशन हो रहा है, उसमें पार्टिसिपेट करना है और करना क्या है, आपको पेन होल्डर्स को डेकोरेट करना है। तो पेन होल्डर का मैंने एक यहाँ इमेज दे रखा है जिसमें आप पेन या पेंसिल जो भी है रखते हो आप, तो उसको डेकोरेट करना है। तो डेकोरेट करना है तो क्या है, डेकोरेटिंग पेन होल्डर्स इन द शेप ऑफ सिलेंडर विथ अ बेस यूजिंग कार्डबोर्ड। विथ अ बेस मतलब आई थिंक बेस को भी इंक्लूड करना है ना, क्योंकि बेस का मेंशनड है तो ओबियस ही बात है, आप डेकोरेट करोगे बेस को भी डेकोरेट करोगे, इसको ऐसे ही नहीं छोड़ दोगे। हाँ, टॉप को डेकोरेट करने की जरूरत नहीं भाई, टॉप को अगर तुम कवर कर दोगे तो पेन कैसे रखोगे ऊपर से, है ना। तो उसके लिए क्या करोगे आप, टॉप को खाली छोड़ देना। ओके, तो इसको डेकोरेट करना है। अब आगे देखते हैं। ईच पेन होल्डर was to be radius of 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 10.5 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ देखो आप कि जो पेन होल्डर है इसका हाइट 10.5 सेंटीमीटर है और रेडियस गिवन है 3 सेंटीमीटर। ओके, द विद्यालय was to supply the competitors with the cardboard। if there were 35 competitors, how much cardboard was required to be bought for the competition। भाई कार्डबोर्ड जो है वो विद्यालय दे रही है, वेरी गुड। नाउ द थिंग इज कि कितने कार्डबोर्ड की रिक्वायरमेंट होगी। तो करना क्या होगा, आपको बताना है कितने कार्डबोर्ड की रिक्वायरमेंट होगी। तो पहले तो ये जानो कि कार्डबोर्ड लगाना कितने एरिया में है। भाई कितने एरिया में लगाओगे,
एक तो इसके चारों तरफ लगाओगे, टॉप पे तो लगाओगे नहीं, अभी बेस को मैं एक्सक्लूड करता हूँ, अभी है ना, बेस को हटाते हैं, तो मतलब एक कर्व्ड सरफेस एरिया तो इंक्लूड होगा ही। ओके, एक कर्व्ड सरफेस एरिया आपका इंक्लूड होगा ही, और साथ में क्या होगा, एक बॉटम में सर्किल जो है वो भी आप इंक्लूड करोगे। ओके, तभी तो इस पूरे पैनल को आप सजा पाओगे। अब हम बात करते हैं इसकी। तो हमें करना क्या है कि अगर भाई आपको कार्डबोर्ड लगाना है चारों तरफ से और बेस में, तो मतलब कार्डबोर्ड लगाना है तो पूरा एरिया कवर कर रहा है, मतलब CSA निकालना है, राइट। और उसके फिर एरिया ऑफ बॉटम सर्किल विथ रेडियस थी, तो बॉटम का भी आपको एरिया निकालना है, तो सिर्फ सरफेस एरिया की बात हो रही है इसमें। तो क्या करेंगे इसमें हम, रेडियस ऑफ द सर्कुलेंट गिवन है आपके पास 3 सेंटीमीटर, और हाइट भी गिवन है, बहुत अच्छी बात है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें अगर मैं फॉर्मूला आपको बता दूं डायरेक्टली कि होगा क्या, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πRh, और इसमें प्लस क्या हो जाएगा πr²। इसमें सिर्फ एक बेस का ही सिर्फ एरिया ऐड होगा, टॉप का नहीं होगा, है ना, कारण मैंने आपको बता दिया है। तो क्योंकि ऊपर से आप पेन रखोगे तो वो खाली रहना चाहिए, तो 2πRh प्लस πr²। तो आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूले को खुद से थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो, πr आप कॉमन ले सकते हो। ओके, और उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, RH गिवन है, वैल्यू पुट कर दो, और पाई की वैल्यू अगर गिवन नहीं है तो आप 22/7 ही आप पुट करोगे। ओके, सो आप सॉल्व करने की कोशिश करना और आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में डालना। चलिए आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास कोन। कोन क्या होता है, तो कोन आपने देखा होगा, जोकर्स का कैप देखा होगा, तो जोकर का कैप आई थिंक क्या होता है, एक कोन की शेप में होता है, जिसमें आपके पास डायमेंशंस क्या होते हैं। डायमेंशंस की अगर मैं बात करूं तो हाइट होगा एक इसका, रेडियस होता है, स्लैंट हाइट होता है, और वर्टेक्स होता है। तो वर्टेक्स आपका बेसिकली टॉप को यहाँ पे कह रहा है, तो वर्टेक्स का ऐसा कोई यूज़ नहीं है फॉर्मूले में। आपको समझना क्या क्या है, एक तो इसकी हाइट, ये स्लैंट हाइट, और ये रेडियस, राइट। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या निकालेंगे इसमें। तो हम यहाँ पे टोटल 4 फॉर्मूले देखेंगे, वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और डायगोनल की बात करेंगे इसकी। तो देखते हैं, सबसे पहले चारों है आपके पास, अब चारों में क्या क्या रिक्वायरमेंट। सबसे पहले तो वॉल्यूम कंपलसरी है, वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट तो होती ही है, तो वॉल्यूम हम निकालेंगे कोन का। तो अब एक चीज़ देखा जाए कि जो कोन जो है ना वो सिलेंडर से ही बना हुआ है। अब ये कैसे बना है ना वो देखो आप, ये कुछ सिलेंडर हुआ, राइट। अब इस सिलेंडर को ही कुछ पार्ट अगर कट कर दिया जाए, मीन्स ये पार्ट अगर हटा दिया जाए तो क्या बन जाएगा, कोन बनेगा। अगर ये पार्ट आप हटा दो तो आपका ये कोन बन गया। ओके, तो अब कुछ पार्ट हटाया गया, कितना पार्ट हटाया गया, तो ये पार्ट हटाया गया 1/3। तो अगर सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या था πr²h, इसका 1/3 कर दो तो 1/3 इंटू πr²h, ये हो जाता है आपका वॉल्यूम ऑफ कोन। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि सिलेंडर से ही बना है आपका कोन, सिलेंडर का होता है πr²h, 1/3 कर दोगे इसका तो आपको ये मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो लेटरल सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूं तो लेटरल सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट कैसे बना वो देखो आप। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब ऑब्वियस ही बात है कि ये जो स्लैंट हाइट है ये इंक्लूड होगा। ओके, ये जो कर्व्ड सरफेस होगा, मतलब बेसिकली इसको लेटरल अगेन नहीं, यहाँ इसको आप कर्व्ड ही बोलोगे क्योंकि कर्व बेस है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया अगेन इसका क्या होगा, इसमें इसकी स्लैंट हाइट्स जिसको हम एल से हम डिनोट करते हैं ये इंक्लूड होगा। हाइट को एच से ही करेंगे, रेडियस को आर से करोगे। ओके, तो एल आपका स्लैंट हाइट है। तो अब ये कैसे निकलेगा, तो इसके लिए आपको करना होगा, देखो πr l, स्लैंट हाइट इसमें इंक्लूड होगा, तो πr l इसका लेटरल सरफेस एरिया होता है। जहाँ की l क्या होता है, l होता है स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट कुछ भी आप बोलो, जो भी आप बोलते हो। ओके, स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट का अपना फॉर्मूला होता है। अगर देखा जाए तो फॉर्मूला आपको खुद ही फिगर दे के समझ में आ जाना चाहिए। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसमें एल क्या है, एल एक हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर, ओके, h² इक्वल्स टू p² प्लस b² होता है। तो उसी फॉर्मूले से हम इसका स्लैंट हाइट का हम फॉर्मूला निकालेंगे, तो ये हो जाएगा रूट अंडर h² प्लस r²। ओके, सो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर द स्लैंट हाइट। तो इसको आप यूज कर सकते हो यहाँ पे। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ओके, या 3.14 भी होती है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि मतलब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है। अगर क्वेश्चन में गिवन है आपके पास कि भाई लाइक 3.14 ही आपको यूज करना है,
तो ही आप 3.14 यूज़ करना, आप खुद से मत पुट करना। वो 22/7 आप हर जगह यूज़ कर सकते हो, अगर कुछ नहीं गिवन है मीन्स 22/7 आपको यूज़ करना है। ओके, तो नाउ एल इक्वल्स टू ये हो गया आपके पास टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया में ऑब्वियस सी बात है कर्व्ड सरफेस एरिया होगा और साथ में ये बेस का एरिया भी ऐड हो जाएगा। तो भाई आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, पाई आर एल है, पाई आर एल प्लस बेस में क्या है पाई आर स्क्वायर, एक सर्किल ही तो है। आप दोनों में से कॉमन ले लो, काफ़ी ज़्यादा मैसी हो गया तो मैं थोड़ा सा क्लीन कर दूँ। स्लाइंट हेड का फॉर्मूला आप नोट कर लेना। ओके, तो चीज़ें आप नोट कर लो उसके वीडियो पॉज करके, मैं फिर अभी इसके आगे आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। डैट सबसे पहले तो हम निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो अब ये फॉर्मूला बन रहा है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, तो आप पाई आर अगर कॉमन ले लेते हो तो एल प्लस आर, ये फॉर्मूला बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया का। रही बात आप डायगोनल की, तो आपके पास इस कोन में कोई डायगोनल होता नहीं है तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है आपको, राइट। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। ये क्वेश्चन ऑब्वियस सी बात है कोन पे ही आपके पास डिपेंड है, तो है क्या उसे देखते हैं। इसमें करना क्या है आपको, इसमें है कि स्लांट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कोनिकल टॉम are 25 meter and 14 meter respectively. Find the cost of whitewashing its curved surface at the rate of 210 per 100 स्क्वायर। तो स्लांट हाइट गिवन है और बेस डायमीटर गिवन है, मतलब ये एल की वैल्यू आपको पता है। और देखो यहाँ पर रेस्पेक्टिवली है, रेस्पेक्टिवली का मतलब पहले स्लांट हाइट लिखा है तो ये पहली वैल्यू स्लांट हाइट की है, और उसका डायमीटर लिखा हुआ है तो ये दूसरी वैल्यू डायमीटर की है। तो एल की वैल्यू हो गई 25 और डायमीटर की वैल्यू है 14। ओके, तो एल की वैल्यू 25 और डायमीटर 14 था, तो इससे रेडियस निकाल दिया है 14/2 करके, क्योंकि आप सबको पता है कि डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस होता है। तो इसलिए यहाँ पे रेडियस कैलकुलेट किया है 7। ओके, डेट इज़ 14/2 7। ओके, नाउ तो एल पता है आपको, आर पता है, तो भाई निकालना क्या है, कहानी क्या बची है, वाइट वॉश करना है ना। तो वाइट वॉश का मतलब क्या होना है, कर्व्ड सरफेस एरिया की तो बात हो रही है ना। बेस में तो वाइट वॉश करोगे नहीं, तो कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस पता है आपको, निकाल लिया आपने d/2 करके 7, और हाइट क्या है 25। तो आप कैलकुलेट करोगे तो 550 मीटर स्क्वायर क्या आ गया आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया। अब बात आ रही है कि भाई वाइट वॉशिंग का कॉस्ट निकालना है, और कॉस्ट का रेट क्या है कि 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। मतलब ये हुआ कि भाई 100 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है 210, तो आपको निकालना है 550 मीटर स्क्वायर का। तो देखो यहाँ यूनिटरी मेथड लगेगा, बिल्कुल सिंपल सा। तो 1 का कितना होगा 210/100, और अगर मैं 550 की बात करूँ तो 550 का क्या हो जाएगा 550 का, तो ये मैं यहाँ कैलकुलेट कर देता हूँ। ये हो जाएगा 210/100 इंटू 550। अब इसको आप सॉल्व कर लो, अब मल्टीप्लाई करना आपको आता है या नहीं आता है वो आपके कमेंट से पता चल जाएगा मुझे। तो 55 और 21 को मल्टीप्लाई करो और मुझे कमेंट करो। ओके, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। हमारे पास है स्फेयर। अब स्फेयर क्या है, तो स्फेयर जब भी आपके पास आता है ना, तो जस्ट इमेजिन इट लाइक, आपने फुटबॉल देखा है, बास्केटबॉल देखा होगा। ओके, तो स्फेयर का कहानी कुछ ऐसा ही है, बास्केटबॉल इन सब की तरह है। तो स्फेयर या क्रिकेट की बॉल आप देख लो, बिल्कुल ऐसे सर्कुलर होती है, कुछ ऐसी बॉल होती है लाइक दिस। तो ये आपका स्फेयर हो गया। ओके, तो स्फेयर जो होता है काइंड ऑफ समझ सकते हो कि जैसे आप जैसे अगेन आप बैंगल्स को लो और कंबाइन करोगे ना मिस गोल गोल चारों तरफ से, तो वो एक स्फेयर का शेप ले लेगा। ओके, तो अब पहले वॉल्यूम की बात करते हैं स्फेयर की। वॉल्यूम क्या होता है इसका, तो इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, 4/3 पाई आर क्यूब होता है आपका स्फेयर का वॉल्यूम। तो यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक आप याद रखना, पाई आर स्क्वायर जनरली याद होता है आपको, लेकिन यहाँ 3 है ना, तो यहाँ डिनोमिनेटर में 3 है तो यहाँ ऊपर भी 3 होगा। 4/3 पाई आर क्यूब, और 3 और 4 3 + 1 4, मतलब जिस तरह से भी आप याद कर लो, बस इतना ध्यान रखना नीचे डिनोमिनेटर में 3 है तो ये भी 3 होगा, स्क्वायर मत लिख देना। 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये वॉल्यूम ऑफ आपका हो गया स्फेयर। नाउ अगर मैं लेटरल सरफेस एरिया की बात करूँ, अगेन यहाँ लेटरल नहीं होगा, कर्व्ड होगा। कारण मैंने आपको बता दिया क्योंकि एजेस कर्व है तो कर्व होगा। लैटरल होता है क्यूब और क्यूबॉइड में। ओके, तो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इट विल बी
4 पाई आर स्क्वायर, मतलब ऐसा इमेजिन करो कि 4 सर्किल को आप कंबाइन करोगे, मीन्स 4 पाई आर स्क्वायर करोगे तो आपको मिल जाएगा एक स्फेयर। ओके, टोटल सरफेस एरिया का कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं होता है, या आप कह लो कि लेटरल सरफेस एरिया कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं होता है। इसमें जो कॉन्सेप्ट होता है टोटल सरफेस एरिया का ही होता है। तो 4 पाई आर स्क्वायर आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया। डायगोनल अगेन इसमें नहीं होता है, तो इसमें आपको दो ही फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, एक तो वॉल्यूम और एक टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हेमिस्फेयर का। तो हेमिस्फेयर क्या है? तो हेमिस्फेयर मीन्स आधा स्फेयर, हेमिस्फेयर मीन्स स्फेयर का हाफ कर दो, मीन्स कट कर दो तो आपको हेमिस्फेयर मिलेगा। वॉल्यूम देखते हैं। ऐसे वॉल्यूम क्या होता है भाई? अगर मैं बात करूँ स्फेयर का तो 4/3 पाई आर क्यूब, अभी हमने डिस्कस किया है। तो भैया जब इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, मतलब हाफ मैंने बोला है ना, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करो, मैंने यहाँ 2 मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दिया। तो 1/2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, तो 2 जा 4 कट होगा, तो ये फाइनल फार्मूला क्या बनेगा आपका? 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा इसके वॉल्यूम का, किसके? हेमिस्फेयर के। ओके, इसमें ये रेडियस होता है, और हेमिस्फेयर की कोई हाइट बोले ना तो ये भी रेडियस ही होगा। देख लो, ये रेडियस, ये रेडियस, तीनों इक्वल होगा, तो ऑल विल बी रेडियस। तो अगर कहीं क्वेश्चन में आपको कभी भी हाइट ऑफ हेमिस्फेयर मिल जाए तो उसको रेडियस आप ही समझना, है ना। कि ऐसा होता है, घुमाने के लिए क्या कर देंगे ना, वो आपको दे देंगे कि भाई हेमिस्फेयर का हाइट गिवन है आपके पास दिस मच, तो वो समझना वो रेडियस गिवन है। ओके, तो आपके पास वॉल्यूम आ चुका है हेमिस्फेयर का। अब हम बात करेंगे इसके लैटरल सरफेस एरिया, अगेन कर्व सरफेस एरिया होगा। ओके, इतना आपको समझ में आ गया हो, ये कर्व सरफेस एरिया होगा। तो इसका कर्व सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे? तो कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए, ये कर्व होगा, कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको करना क्या होगा? देखो, कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या होगा? ये होगा। ओके, इसका अगेन बेस इंक्लूड नहीं होगा। ओके, तो कर्व सरफेस एरिया क्या हुआ? दिस वन। तो इसका फॉर्मूला आपके पास होता है, इट विल बी 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, मीन्स 4 पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया होता है ना, तो एक कम कर दो, तो डेट विल बी 3, वेट सेकेंड, 4 पाई आर स्क्वायर आपका टोटल होता है ना, तो उसका हाफ कर दो ना, नॉट 3, इट विल बी, सॉरी, it will be curved surface area will be 2 pi r square. ओके, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हमने हेमिस्फेयर का क्या देखा था, सॉरी स्फेयर का क्या देखा था? 4 पाई r स्क्वायर, उसका हाफ करो 2 पाई r स्क्वायर। और इसमें बेस का अगर आप इंक्लूड कर दो तो बेस में एक एरिया है ना सर्किल का, तो मतलब क्या होगा? 2 पाई r स्क्वायर प्लस एक पाई r स्क्वायर, है ना, तो मतलब बन जाएगा 3 पाई r स्क्वायर विल बी द टोटल सरफेस एरिया। डायगोनल इसमें कुछ होगा नहीं, सो दैट विल बी द फाइनल फार्मूला दैट वी हैव। सो इसमें 3 फार्मूले आपको याद रखने हैं, वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारे पास है, हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ अ बिल्डिंग नीड्स टू बी पेंटेड इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द डोम इज 17.6, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट गिवन द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹5। मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको कि हेमिस्फेरिकल डोम है, इसको आपको पेंट करना है, राइट। इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द डोम इज 17.6, मीन्स बेस का, ये जो बेस है ना, ये डोम कुछ ऐसा हेमिस्फेयर के शेप में है, राइट, देखा जाए तो ये पोर्शन, तो इसका बेस का आपके पास क्या गिवन है? सर्कमफ्रेंस गिवन है। सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस, बेस क्या है? सर्किल है, तो सर्किल का सर्कमफ्रेंस होता क्या है? 2 पाई आर। इसकी वैल्यू आपको गिवन है कितना? 17.6। ओके, तो 17.6 गिवन है आपके पास। अच्छा, इसमें 2 पाई आर में अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो आप समझ लो कि ये रेडियस गिवन है, आपको रेडियस इससे आप निकाल सकते हो। 2 पाई आर 17.6 है ना, तो पाई की वैल्यू आपको पता है, 2 ऑलरेडी गिवन है, आपको आर ही तो निकालना है, तो आर इक्वल्स टू क्या होगा? 17.6 अपॉन 2 पाई, राइट। पाई की वैल्यू 22/7 आप लिख देना, यहाँ पे कैलकुलेट भी करके वैसे मैंने बता रखा है आपको यहाँ पे, बट ये लॉजिक ये है इस तरह से, तो रेडियस निकल जाएगा आपके पास। अब कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट, गिवन द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹5 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, पेंटिंग करना है तो ऊपर से तो पेंट करोगे, नीचे से तो नहीं करोगे, है ना, तो ऊपर से पेंट करोगे मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर की बात करूँ तो कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो भाई आर की वैल्यू ये है, ओके, पाई की वैल्यू 22/7 आपको पता है, वैल्यूज पुट कर दो इस फॉर्मूले में और यू विल गेट द
ओनली द दिस एरिया जिसमें आपको पेंट करना है। फाइनल आंसर कैसे निकलेगा आपको? फाइनल आंसर आपको करना क्या होगा, डेट आपको कॉस्ट निकालना है ना, तो 5 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 5, तो 1 का होगा 5/100। तो अब जो आप CSA निकालोगे उसका हो जाएगा 5/100 इंटू CSA की वैल्यू। CSA कैसे निकलेगा मैंने आपको बता दिया है। ओके, तो थोड़ा बहुत अभी अपने माइंडसेट को यूज करो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, सो दैट कि उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।